नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की बात कही जा रही है, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने भी हैं। सुबह 10 बजे पीएम मोदी के आवास पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बीते एक महीने से यूपी में कानून व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। विपक्ष इस मुद्दे को लगातार तूल दे रहा है। सहारनपुर में हुई हिंसा और बुलंदशहर में हाईवे पर रेप का मामला बीते दिनों सुर्खियों में बना रहा। इस बाबत भी पीएम और यूपी के सीएम की मुलाकात अहम रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी खास हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के दिमाग में मिशन 2019 है। इसका काफी दारोमदार सीएम योगी के कंधों पर भी है और इसीलिए सीएम योगी अगले 2 साल में यूपी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त और विकास योजनाओं की गंगा बहाने को बेकरार हैं। इसी क्रम में वो यूपी के हालात से पीएम को वाकिफ कराने तीसरी बार मिले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी और सीएम योगी ने 21 जून को योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की है। योग दिवस का मुख्य आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों की संख्या में लोगों के साथ योग करेंगे। फिलहाल पीएम मोदी और योगी के बीच मुलाकात और मुद्दों की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, मगर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पीएम ने योगी से मिलकर यूपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। दिल्ली में सीएम योगी की पीएम मोदी से मुलाकात के कुछ बिंदुओं से आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए रूबरू कराते हैं। आखिर इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं। तीसरी बार यह मुलाकात है योगी और मोदी की, जो कई मायनों में खास है। यूपी में अपराध का ग्राफ बढ़ने से विपक्षियों के निशाने पर यूपी सरकार है। वहीं लगातार यूपी की कानून व्यवस्था पर पीएम मोदी अपडेट लेते रहते हैं और उसी क्रम में भी इस मुलाकात को मानकर देखा जा रहा है। यूपी में किसानों की कर्ज माफी हो चुकी है। इस मसले पर भी प्रधानमंत्री ने बात की होगी और कर्ज माफी के बाद किसानों की हालत का जो मुद्दा है वो लगातार इस वक्त देश में गरमाया हुआ है। किसानों को लेकर पीएम सीएम की यह मुलाकात खास रही है। वहीं इसके अलावा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। वहीं बता दें कि यूपी की सड़कों की सुधार पर योगी ने नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है। मिशन 2019 के तहत यूपी के विकास को लेकर भी बातचीत की गई है। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की। वहीं राष्ट्रपति चुनाव नजदीक है और ऐसे में यूपी सबसे बड़ा सियासी राज्य है और उसका अहम रोल इसमें रहने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पीएम ने यूपी को लेकर चिंतन किया होगा। वहीं साथ ही 21 जून को विश्व योग दिवस है और पीएम लखनऊ में योगी के साथ योगा करने वाले हैं। उसकी तैयारियों को लेकर इस पर बातचीत हुई होगी और 20 और 21 जून को पीएम लखनऊ प्रवास में रहेंगे। योगी मोदी तीसरी मुलाकात है और कई मायनों में खास है। तो वो तमाम ये पॉइंट्स हैं जिसके जरिए इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 2019 महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश के हालातों को जगजाहिर कर रही है। विपक्ष के निशाने पर लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार है और साथ ही साथ योग दिवस जिसे लेकर चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस को लेकर भी सीएम योगी से बातचीत की होगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता की जो वर्षों से अभिलाषा थी, ऐसे सभी जो प्रोजेक्ट थे हमारे, आज की दिल्ली की इस बैठक में वे सभी सॉर्ट आउट हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक यहाँ पर अभी संपन्न हुई है और पहली बार उत्तर प्रदेश को इतनी ढेर सारी योजनाएं एक साथ यहाँ पर क्लियर हुई हैं, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सड़क निधि से विभिन्न सड़कों के निर्माण का है। इलाहाबाद हम लोगों का प्रमुख महानगर है। हर
12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन और हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन वहां पर होता है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इलाहाबाद का अपना एक महत्व है और कुंभ के अवसर पर, अर्धकुंभ के अवसर पर जो 5-6 प्रमुख स्नान होते हैं, उनमें से प्रत्येक स्नान में 10 से लेकर 12 करोड़ श्रद्धालुजन एक दिन में वहां आते हैं। इस महत्व को देखते हुए इलाहाबाद में आंतरिक रोड के लिए जो एक रिंग रोड है 76 किलोमीटर का, उसको 6 महीने के अंदर उसकी डीपीआर तैयार करके उस कार्य को पूरा करने का भी आदेश आपने दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महानगरों में इलाहाबाद है, लखनऊ है, गोरखपुर है, बरेली, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, आपसी सहमति के आधार पर इन सभी में एक रिंग रोड का निर्माण हो, इस पर भी काफ़ी अच्छी सहमति इसमें यहाँ पर बनी है। लखनऊ महानगर जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसमें 7 प्रमुख मार्गों को, एलिवेटेड मार्गों के निर्माण के बारे में भी कार्य मंत्रालय ने अपनी सहमति उसके लिए प्रदान की है। तो उत्तर प्रदेश के विकास पर जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुलाकात के जरिए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, और जहां उन्होंने रिंग रोड का जिक्र किया, इलाहाबाद का जिक्र किया, इन तमाम चीजों के बारे में बताया। लेकिन इसके अलावा भी कई मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 2019 चुनाव सर पर है और उसका दारोमदार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर है। इस पर जानकारी लेंगे अपने सहयोगी रिपोर्टर आलोक से, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उनकी ये तीसरी मुलाकात है, जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर और तमाम तरीके के पैकेजेस को लेकर जो है बातचीत हुई है, और साथ ही साथ इसमें योग दिवस को लेकर बातचीत हुई है। लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल 2019 का जो चुनाव है वो सर पर है, और इसके अलावा योग दिवस की जो तैयारियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश को करनी है, जहां पर लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस में हिस्सा लेंगे। सहयोगी आलोक इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, मायने कई निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ भले ही विकास उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो या बेल आउट पैकेजेस की बात कर रहे हो, इलाहाबाद का जिक्र कर रहे हो, लेकिन 2019 का जो मिशन है और उसका जो सबसे बड़ा दारोमदार है वो योगी आदित्यनाथ पर है। क्या जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अंदर खाने इस मुलाकात का इस वक्त में क्या मायने हैं? देखिए, निश्चित रूप से योगी का मोदी से मुलाकात करना और इस वक्त करना, ये अपने आप में इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। पहला मायना ये है, जैसा आपने कहा कि 2019 की पृष्ठभूमि जो है, ये वो दो नेता हैं जो मिलकर तैयार करेंगे अगले लोकसभा चुनाव के लिए। तो निश्चित रूप से योगी जो है, जिस तरह से जो मंत्र लेके चल रहे हैं, जो विकास का एजेंडा उन्होंने सबसे पहले वो बताया था कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा, आखिर ये विकास किस तरह होगा और केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार उसमें कितनी सहायता करेगी, इन सबों पर बात हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ वो प्रधानमंत्री से मिले, बल्कि जो है नितिन गडकरी से मिले, पीयूष गोयल से मिले। यानी योगी ये चाहते हैं, अपने लिए एक फ्रीडम चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश का विकास कर पाए वो, और उस विकास के बदौलत जो है 2019 की जंग जो है वो फतह की जाए। जी आलोक, क्या इस मुलाकात के पीछे चिंता की वो लकीरें भी हैं जो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के तौर पर नजर आई हैं? क्या शकन प्रधानमंत्री के जहन में है इन तमाम चीजों को लेकर, और उस रिपोर्ट कार्ड के जरिए जो है वो जानना चाहते हैं कि वाकई जो स्थिति है 2019 में चिंताजनक ना हो जाए, तो एक मैसेज कम से कम योगी सरकार को दिया जाए? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था का हाल जो है अभी चल रहा है, जिस तरह से
कानून व्यवस्था जो है वो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से और जिस कमिटमेंट के साथ योगी सरकार ने और खुद नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे रैली करने जाते थे चुनाव में, जो वादा किया है उससे कहीं ना कहीं जो है फिसलते नजर आ रहे हैं। यही कोशिश होगी इन दोनों नेताओं की कि जो ये लचर कानून व्यवस्था सामने आ रही है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा अगर आप देखें यूपी में चुनाव के वक्त, और चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहता है। और जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि केंद्र सरकार, क्योंकि अभी देखिए नरेंद्र मोदी न सिर्फ प्रधानमंत्री हैं बल्कि वो हर एक पहलू को ध्यान में रखते हैं, चाहे राज्य जो है चाहे वो बीजेपी वहाँ पे शासन में हो या गैर बीजेपी शासन में हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहन में नरेंद्र मोदी के ये बात जरूर होगी। और इस पर भी बात हुई है दोनों के बीच, लगभग जो है आधे से 45 मिनट तक दोनों की मीटिंग हुई है। तो निश्चित रूप से उन सारे सवालों के जवाब जो है नरेंद्र मोदी तलाशना चाहते होंगे कि जो सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो या अन्य चीज को लेकर हो। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि योगी जी ने सबसे पहला जिक्र किया इलाहाबाद का, निश्चित रूप से बीजेपी जो है वो हिंदुत्व का कार्ड, प्रो हिंदुत्व का कार्ड जो है वो भी अपने पास रखना चाहती है, और ताकि उनको फायदा हो 2019 के लोकसभा चुनाव में। क्या जी आलोक, क्या इस मुलाकात के पीछे जो राष्ट्रपति चुनाव है उसे लेकर भी कोई बातचीत नजर आती है? क्योंकि सबसे अहम रोल अगर राज्य कोई निभाएगा उसमें उत्तर प्रदेश का नाम जाहिर है सबसे आगे होगा। देखिए राष्ट्रपति चुनाव ये हम सभी जानते हैं, और शायद जो है बीजेपी भी ये जानती है, समस्त राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जानती है कि जो एनडीए का समर्थित उम्मीदवार होगा वही जो है राष्ट्रपति भवन जा पाएंगे। तो निश्चित रूप से इस पर बहुत ज्यादा जो है मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा मंथन होगा, क्योंकि पार्टी का विषय है और ये अमित शाह का जिम्मा है कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव और उसके लिए कमेटी भी बनाई गई है। हालांकि किस तरीके से रोल उत्तर प्रदेश का होगा इस पर जरूर मंथन जो है वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस मुलाकात के कई मायने हैं। एक तरफ योग दिवस को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं 2019 का दारोमदार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। इन तमाम चीजों को लेकर भी इस मुलाकात को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। तो तीसरी मुलाकात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कई मुश्किलें इस वक्त जहां उत्तर प्रदेश के सामने है, तो वही मुश्किलें केंद्र के सामने भी रहेंगी, क्योंकि अगर 2019 के लिए कोई रास्ता तय करता हुआ राज्य नजर आता है जिसका दारोमदार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर केंद्र की तरफ से दिया गया है, तो उसकी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होगी ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल जिस तरीके से लगातार मुलाकातों का यह दौर है, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जब मुलाकात के बाहर आए तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद को लेकर, उसके विकास को लेकर या रिंग रोड को लेकर बातचीत हुई है। 10,000 करोड़ की सहायता को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से केंद्र की तरफ से विकास की गंगा बहाई जाएगी, इन तमाम मसलों को लेकर बातचीत हुई। इसे औपचारिक मुलाकात जो है बताया गया, लेकिन इसके पीछे कई मायने निकाले जा रहे हैं। 2019 को लेकर क्या चिंता की जो लकीरें हैं वो केंद्र के जहन में है, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही स्थितियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या उन तमाम चीजों को लेकर बातचीत की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात इस वक्त हैं, और अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो सुव्यवस्था कानून को लेकर जो है लगातार बातचीत तमाम सभाओं के अंदर, रैलियों के अंदर की गई, और उसी पर कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। इसके अलावा जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की 2017 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, क्या उस पर भी योगी आदित्यनाथ का स्टैंड या वहां का स्टैंड, उसे लेकर भी बातचीत की गई है। यूपी बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शलभ साहब, क्या मुलाकात में हुआ है और
जानकारी जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ चिंता की लकीरें जो उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर या स्थितियों को लेकर उठाई जा रही हैं, वो भी केंद्र के जहन में है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश में कैसे एक बेहतर शानदार सरकार काम करे, इसको लेकर चर्चा हुई है और एक शिष्टाचार मुलाकात थी। उस शिष्टाचार मुलाकात में उत्तर प्रदेश में कैसे विकास का जो रोड मैप है उसको तैयार किया जाए, कैसे केंद्र की क्या भूमिका हो सकती है, केंद्र से क्या और सहयोग मिल सकता है, इन सारे मुद्दों को लेकर बात हुई। और अगर आप देखिए तो कितना शानदार उत्तर प्रदेश सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी कल एक महाभ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार हुआ है चंदौली में। लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। नहीं शलभ साहब, अगर भ्रष्टाचार पर काम हो रहा है और उसके बाद एक तरफ कानून व्यवस्था है, वही कानून व्यवस्था जिसे लेकर विधानसभा के चुनाव के दौरान रैलियों में जबरदस्त तरीके से पूर्ववर्ती सरकार को घेरा गया था, उन दंगों को लेकर जो है घेरा गया था, क्या नहीं लगता है कि अब वही परिस्थितियां वर्तमान सरकार के सामने हैं और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिकन में भी उन तमाम चीजों की जो है लकीरें हैं और इसलिए लगातार ये मुलाकात हो रही है? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि अगर आप उन आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो लोगों की सुनवाई तेज हुई है। लोग पुलिस थानों में जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी एफआईआर रजिस्टर की जा रही है और जितनी भी जो भी घटनाएं हाल फिलहाल में हुई है उनमें पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई की है। जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, उनके खिलाफ पुलिस का अभियान बहुत तेज हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक बदलाव उत्तर प्रदेश के आम लोग महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से जो मुलाकात हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश का विकास को लेकर जो तमाम सारी योजनाएं हैं उनको लेकर चर्चा हुई है और एक शिष्टाचार के तौर पर एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। बहुत शुक्रिया चरमबंटी त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। चरमबंटी त्रिपाठी जो बीजेपी के प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश बीजेपी के, उनका ये कहना है कि एक शिष्टाचार मुलाकात ये थी और तमाम मसलों को लेकर, खासकर उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर जो है बातचीत इसमें हुई है, किस तरीके से विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को ले जाया जाए। लेकिन जो सूत्र जानकारी देते हैं उसके जरिए 2019 कहीं ना कहीं जहन में है और योग दिवस को लेकर जो है चर्चा हो सकती है एक औपचारिक मुलाकात के तौर पर, लेकिन 2019 का एक खाका खींचना इस मुलाकात का मेन उद्देश्य हो सकता है प्रधानमंत्री के लिहाज से। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।